नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 26। तो चलिए सुनिए प्रतिज्ञा भाग 26। दिन भर पूर्णा मन मारे बैठी रही। किसी काम में जी न लगता था। इच्छा न रहते हुए भी भोजन करने गई। भय हुआ कि कहीं सुमित्रा आकर जली कटी ना सुनाने लगे। जैसे तैसे किसी तरह दिन कटा। रात आई। सुमित्रा ने सरे शाम ही से किवाड़ बंद कर लिए। भोजन करने के बाद अच्छी तरह सोता पड़ गया तो पूर्णा ने दबे पांव कमला प्रसाद के द्वार पर आकर धीरे से पुकारा। कमला प्रसाद अभी अभी सिनेमा से लौटा था। ये लपक कर किवाड़ खोल दिए और बोला, आओ आओ पूर्णा, तुम्हें देखने के लिए जी व्याकुल हो रहा था। पूर्णा ने द्वार पर खड़े खड़े कहा, मेरे वहाँ आने का कोई काम नहीं है। मैं केवल आपसे विदा मांगने आई हूँ। इस घर में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। आखिर मैं भी तो आदमी हूँ। कहाँ तक सबका मुंह ताकूँ और किस किस की खुशामद करूँ। कमला प्रसाद ने द्वार पर आकर कहा, अंदर तो आओ। तुम तो इस तरह खड़ी हो मानो चपत मारकर भाग जाओगी। जरा शांत होकर बैठो तो सुनूं क्या बात है। इस घर में कौन है जो तुम्हें आधी बात भी कहने का साहस कर सकता है। अपना और उसका खून कर दूं, मगर अंदर तो आओ। पूर्णा, मेरे अंदर आने की ज़रूरत नहीं। यूँ ही ताने मिल रहे हैं, फिर तो न जाने क्या कलंक लग जाएगा। कमला प्रसाद ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, किसने ताना दिया है? सुमित्रा ने? पूर्णा, किसी ने दिया हो। आपका पूछना और मेरा कहना दोनों व्यर्थ है। ताने वाली बात होगी तो सभी ताने देंगे। आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। केले के लिए तो ठीकरा भी पैनी छुरी बन जाता है। सबसे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप लोगों ने मेरा इतने दिन पालन किया, इसके लिए मेरा एक एक रुआं आप लोगों का जस गाएगा। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं न कहीं ठिकाना लग ही जाएगा। और कुछ ना होगा तो गंगा जी तो हैं ही। तो पहले मुझे थोड़ा सा संख्या देती जाओ। पूर्णा ने तिरस्कार के भाव से देखकर कहा, कैसी बात मुँह से निकालते हो बाबूजी। मेरा प्राण भी आप लोगों के काम आए तो मुझे उसको देने में आनंद मिलेगा। लेकिन बात बढ़ती जाती है और आगे चलकर न जाने और कितनी बढ़े, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर बलात् अंदर खींच लिया और द्वार बंद करता हुआ बोला, हाँ अब कहो, क्या कहती हो? सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है? पूर्णा द्वार से चिपकी हुई बोली, पहले द्वार खोल दो तो मैं बताऊं। क्यों व्यर्थ मेरा जीवन नष्ट कर रहे हो? खोल दूंगा, ऐसी जल्दी क्या है? पानी में भी तो भीग नहीं रही हो, या मैं कोई हवा हूँ? अगर सुमित्रा ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ, कल ही उसे घर से निकाल बाहर करूँगा और फिर कभी मुँह न देखूँगा। देखो देखो पूर्णा, अगर तुमने द्वार खोला तो पछताओगी। छाती में छुरी मार लूँगा। सच कहता हूँ, छाती में छुरी मार लूँगा। 6 महीने हुए जब मैंने तुम्हें पहले पहल देखा, तब से मेरे चित्त की जो दशा हो रही है वह तुम नहीं जान सकती। इतने दिनों किसी तरह सब्र किया, पर अब सब्र नहीं होता। खैर, जब तक दर्शन हो जाते थे जिससे हृदय को कुछ ढाढ़स होता था,
अब तुम यहाँ से जाने की बात कहती हो। तुम्हारा यहाँ से जाना मेरे शरीर से प्राणों का जाना है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। संसार विवाह के स्वांग को तो 16 आने अधिकार दे देता है, पर प्रेम को, जो ईश्वर का स्वरूप है, रत्ती भर भी अधिकार नहीं देता। जाओ, मगर कल ही सुनोगी कि कमला प्रसाद इस संसार से कूच कर गया। पूर्णा का निष्कपट हृदय इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया। उसका एक हाथ किवाड़ की चटकनी पर था। वह आप ही आप चटकनी के पास से हट गया। वह स्वयं एक कदम आगे बढ़ाई। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजाने में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा ले। कमला प्रसाद जिस दिन साड़ी लाए थे, उसी दिन से पूर्णा को कुछ शंका हो गई थी, पर उसने पुरुषों का विनोद समझ लिया था। अतएव इस समय यह प्रेमालाप सुनकर भयभीत हो गई। घबराई हुई आवाज़ से बोली, ऐसी बातें ना करो बाबूजी, मेरा लोक और परलोक मत बिगाड़ो। फिर मैं सचमुच मरने थोड़ी ही जा रही हूँ, कहीं ना कहीं तो रहूँगी ही, कभी कभी आती रहूँगी, मगर इस समय मुझे जाने दो। मेरी बदनामी से क्या तुम्हें दुख न होगा? कमला प्रसाद, पूर्णा, नेकनामी और बदनामी सब ढकोसला है। प्रेम ईश्वर की प्रेरणा है। उसको स्वीकार करना पाप नहीं, उसका अनादर करना पाप है। मुझे ईश्वर ने धन दिया है। एक से एक रूपवती स्त्रियों को नित्य देखता हूँ। धन के बल से जिसे चाहूँ अपनी वासना का शिकार बना सकता हूँ, पर आज तक कसम ले लो, जो किसी की ओर आँख उठाकर भी देखा हो। मेरे मित्र लोग मुझे बूढ़े बाबा कहा करते हैं। सुमित्रा को आए 3 साल हो गए, पर उसे कभी मैंने प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा, मगर तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो मेरी आँखों के सामने से पर्दा हट गया। ऐसा जान पड़ा मानो तुम मेरे हृदय मंदिर में बहुत दिनों से बैठी हो, मगर मैं अज्ञान के कारण इस वेदना का रहस्य न समझ सकता था। बस जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। अब कितना चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊँ, मन को दूसरी ओर फेरना चाहता हूँ, पर कोई बस नहीं चलता। यही समझ लो कि मेरा जीवन तुम्हारी दया पर है। यह कहते कहते कमला प्रसाद का गला भर आया। उसने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी, मानो उनमें आंसू छलक रहे हैं। पूर्णा पाषाण प्रतिमा की भांति निस्पंद खड़ी थी। उसकी सारी बुद्धि, सारी चेतना, सारी आत्मा मानो उमड़ती हुई लहरों में बही जा रही हो और कोई उसकी आर्त ध्वनि पर कान न देता हो। मनुष्य, पशु पक्षी, तट के वृक्ष और बस्तियां सब भागी जाती हों। उससे दूर, कोसों दूर वह खड़ी न रह सकी। भूमि पर बैठकर उसने एक ठंडी सांस ली और फूट फूट कर रोने लगी। कमला प्रसाद ने समीप जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और गला साफ करके बोला, पूर्णा, तुम जिस संकट में हो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन सोचो, एक जीवन का मूल्य क्या, एक पूर्व स्मृति के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हारी पति भक्ति के आदर्श को समझता हूँ। अपने स्वामी से तुम्हें कितना प्रेम था यह देख चुका हूँ। उन्हें तुमसे कितना प्रेम था यह भी देख चुका हूँ। अक्सर पार्क में हरी भरी घास पर लेटे हुए वह घंटों तुम्हारा कीर्तिगान किया करते थे। मैं सुन सुनकर उनके भाग्य को सराहता था
और इच्छा होती थी कि तुम्हें एक बार पा जाता तो तुम्हारे चरणों पर सिर रख कर रोता। सुमित्रा से दिन दिन घृणा होती जाती है। यह उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो फूलने और फलने के लिए विकल हो रहा है। पूर्णा ने सिसकते हुए कहा, बाबूजी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरा जी न जाने क्यों घबरा रहा है। कमला प्रसाद ने सिर ठोंक कर कहा, हाय, फिर वही बात। अच्छी बात है, जाओ, एक बार भी बैठने को ना कहूँगा। पूर्णा ज्यों की त्यों बैठी रही। उसे किसी भीषण परिणाम की शंका हो रही थी। कमला प्रसाद ने कहा, अब जाती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बांध तो नहीं लिया है? पूर्णा ने कमला प्रसाद की ओर कातर नेत्रों से देखा और सिर झुकाकर कहा, वायदा करते हो कि अपने प्राणों की रक्षा करते रहोगे? कमला प्रसाद ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हें मेरे प्राणों की रक्षा की क्या परवाह? जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ जोर नहीं है, उसी तरह मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है। या तुम्हें भूल ही जाऊंगा या प्राणों का अंत ही करूंगा, मगर इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? जीव में आए जरा सा शोक कर लेना, नहीं वह भी न करना। मैं तुमसे गिला करने ना आऊँगा। पूर्णा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, तो इस तरह तो मैं ना जाऊंगी। कमला प्रसाद, इसका यह आशय हुआ कि तुम मुझे न जीने दोगी न मरने। तुम्हारी इच्छा है सदा तड़पता रहूं। यह दशा मुझसे न सही जाएगी। तुम जाकर आराम से लेटो और मेरी चिंता छोड़ दो। मगर नहीं, यह मेरी भूल है जो मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे प्राणों की चिंता से मुझसे यह वादा करा रही हो। यह केवल भिखारी को मीठे शब्दों में जवाब देने का एक ढंग है। हाँ, वायदा करता हूँ कि अपने प्राणों की रक्षा करता रहूँगा, उसी तरह जैसे तुम मेरे प्राणों की रक्षा करती हो। यह वायदा मैं नहीं मानती। सच्चा वायदा करो। तो प्रिय, यह गांठ बांध लो कि कमला प्रसाद विरह वेदना सहने के लिए जीवित नहीं रह सकता। धन्यवाद।